नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 3 लोगों की मौत और 13 अस्पताल में भर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सीएम ममता को फोन। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है। दरअसल एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई है, तो इसमें क्या क्या हुआ है आपको इसकी सारी जानकारी मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की मीटिंग, बोले राज्य कोरोना से लड़ाई के लिए ऐसे बनाए रणनीति। जी हां दोस्तों, तो कौन सी रणनीति बनाई जाएगी, कोरोना से कैसे यहाँ पे निपटा जाएगा, क्या क्या फैसले लिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, पूरी आपको इसकी जानकारी मिलेगी। इसी भी दोस्तों, 19 जनवरी से शुरू हो रही है नीट यूजी की काउंसलिंग, स्वास्थ्य मंत्री ने दी है जानकारी। जी हाँ दोस्तों, तो किस तारीख से यहाँ पे काउंसलिंग शुरू होने वाली है नीट यूजी की, आपको इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसी भी दोस्तों, अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हुआ भारतीय पासपोर्ट, अब 60 देशों में कर सकेंगे वीज़ा फ्री यात्रा। जी हाँ दोस्तों, भारत का पासपोर्ट अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। तो क्या क्या यहाँ पे बदलाव किए गए हैं पासपोर्ट में, आपको इसकी सारी जानकारी मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, एक ही दिन में 27% बढ़े कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटों के भीतर देश में 2,47,000 आए कोरोना के नए मामले। जी हाँ दोस्तों, भारत में एक बार फिर से कोरोना काफी तेजी से सर उठा रहा है। दोस्तों, देश में क्या हालात है कोरोना को लेकर के, इसकी सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसी भी दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, केंद्र सरकार करने वाली है ये बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को फिर से गुड न्यूज मिलने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा फैसला लिया है कर्मचारियों के लिए, पूरी इसकी आपको जानकारी मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, इन सभी जिलों के लोगों को मिलने वाले हैं 2-2 हज़ार रुपए, सरकार देने जा रही है बड़ा फायदा। तो किन किन लोगों को यह फायदा मिलने वाला है, इसकी भी आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसी भी दोस्तों, 20 रुपए तक सस्ता हुआ खाने का तेल। दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, पटना, जयपुर, देश के किन किन शहरों में क्या है तेल का रेट, आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसी भी दोस्तों, दिल्ली से लेकर के पहाड़ों तक शीतलहर का कहर, आईएमडी ने इन इलाकों में दी भारी बारिश की चेतावनी। दोस्तों, आपको जानने को मिलेगा कि किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसी भी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान योजना में कर दिया बड़ा बदलाव, अब करना होगा यह काम। जी हाँ दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक बड़ा चेंजेस किया है। तो क्या बदलाव किया गया, इसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। इसी भी दोस्तों, कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रही भारतीय एयरलाइंस कंपनियां। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना नियमों के विरुद्ध में यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे जानकारियां मिल रही हैं, कौन कौन सी कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, क्या क्या इसका यहाँ पे नियम बनाया गया है, आपको इसकी भी सारी जानकारी मिलेगी। इसी भी दोस्तों, खुशखबरी, अब महज 634 रुपए में खरीद पाएंगे एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कौन से ऑफर के तहत आप इसका फायदा ले पाएंगे, इसके बारे में आपको अपडेट मिलेगा। इसी भी दोस्तों, महिलाओं की खुलने वाली किस्मत, अब हर महीना मिलने वाले हैं 4500 रुपए की पेंशन। तो जानिए किन किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, इसके बारे में आपको अपडेट मिलेगी। इसी भी दोस्तों, पेंशनरों के खातों में जल्द क्रेडिट होने वाले हैं इस महीने के भत्ते के 1000 रुपए, सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। तो किन किन लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसी भी दोस्तों, जोमेटो ने कहा सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले कर्मचारी की पत्नी को देंगे नौकरी, साथ ही 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता। जोमेटो कंपनी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। इसी भी दोस्तों, गुजरात में 6 लाख करोड़ का निवेश करेगी रिलायंस, 10 लाख रोजगार होंगे पैदा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बड़ी जानकारी मिल रही है। इसी भी दोस्तों, 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोगों के लिए नया नियम जान लीजिए, नया चालान काटने का नियम आ चुका है। दोस्तों, आपको यह नियम जान लेना बेहद ही जरूरी है। इसी भी दोस्तों, आपको बता दें कि लोगों को मिलने वाली बड़ी सौगात, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का आया बड़ा ऐलान, 100 नई सीएनजी बसों की सौगात देने जा रहे हैं। तो कहां कहां पे आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें सबसे पहली बड़ी खबर विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पटरी से उतरी है बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि यह एक्सप्रेस बंगाल के उत्तरी भाग में मैनागुड़ी के पास डेमोहानी के पास पटरी से उतर गई है। ट्रेन पटना से गुवाहाटी जा रही थी। हादसे में फिलहाल 3 लोगों की जान जाने की खबर है और 13 लोगों के घायल होने की खबर है, और बचाव, राहत और कार्य जारी है। तो यह हादसा मैनागुड़ी के पास शाम 5 बजकर के हुआ है, 5 बजे लगभग हुआ है। इसी भी दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की मीटिंग, बोले राज्य कोरोना से लड़ाई के लिए ऐसी रणनीति बनाए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को राज्यों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोई भी रणनीति बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि सामान्य लोगों की आजीविका के लिहाज से आर्थिक गतिविधियां कम से कम प्रभावित हों, अर्थव्यवस्था की गति भी बनी रहे। साथ ही उन्होंने कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए देश के सभी राज्यों में यहाँ पे भयंकर अपडेट जारी किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सभी लोगों को अलर्ट किया गया है। साथ ही जरूरी सुविधाएं यहाँ पे शुरू करने की यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही जरूरी यहाँ पे जो सुविधाएं हैं उनको छोड़कर बाकी सुविधाओं को बंद भी किया जा रहा है। इसके साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मेडिकल यूजी एडमिशन 2021 के लिए नीट यूजी काउंसलिंग की 2021 की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया
सिसोदिया ने बताया कि 19 जनवरी 2022 से नीट यूजी की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी की ओर से ग्रेजुएशन मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए 15% अखिल भारतीय कोटा EIQ सीटों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। इसी बीच दोस्तों हम आपको अगली खबर बता दें कि भारत का पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में भारतीय पासपोर्ट की शक्ति पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट अब 93वें स्थानों पर पहुंच चुका है। तो आपको बता दें कि हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की रैंकिंग जारी करता है। इसमें कुल 199 देशों के पासपोर्ट शामिल होते हैं। तो आपको बता दिया जाए कि अब भारत का पासपोर्ट से आप लोग 60 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर पाएंगे। इसी बीच दोस्तों अगली खबर, भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर अपने चरम पर पहुंच रही है। दोस्तों आपको बता दें, आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,47,417 नए मामले सामने आए हैं। दोस्तों आपको बता दिया जाए कि एक दिन में 27% कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़े हैं। दोस्तों आपको बता दें कि तीसरी लहर में सबसे अधिक एक दिन में हुई मौतों की यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। तो आप लोगों को बता दें इसी बीच अगली खबर, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, 2022 के पहले महीने से केंद्रीय कर्मचारियों को फिर से गुड न्यूज मिल सकती है। एक महीने में कई मरतबा महंगाई भत्ता DA बढ़ना तय है, यानी कर्मचारियों की सैलरी में फिर से बढ़ोतरी होने वाली है। दोस्तों बता दें कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर के केंद्रीय कर्मचारियों की मांग पर करीब 3 वर्ष तक भारत सरकार फैसला ले सकती है। इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर, लखनऊ मेरठ सहित सभी जिलों में इन लोगों को 2,000 रुपए देगी योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में लखनऊ मेरठ सहित सभी जिलों के श्रमिकों को 2,000 रुपए दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि CM योगी के आदेश के बाद बहुत सारे श्रमिकों ने ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन किए हैं। खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में काम करने वाले श्रमिकों को मार्च तक 2 किस्तों में 2,000 रुपए कोरोना काल के लिए या भरण पोषण भत्ता रूप में दिया जा रहा है। इसी भी दोस्तों अगली बड़ी खबर, 20 रुपए तक सस्ता हुआ खाने का तेल। जी हाँ दोस्तों, देश भर में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक खुदरा बाजारों में खाने के तेल 5 रुपए से लेकर के 20 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ता हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जो आम आदमी के लिए राहत पहुंचाने वाली बात है। खबरों के अनुसार देश भर में मूंगफली और सरसों के तेल की खुदरा कीमतों में 1.5 रुपए से 3 रुपए प्रति किलोग्राम तक की गिरावट आई है। वहीं सोया और सूरजमुखी के तेल में करीब 7 से 8 रुपए प्रति किलोग्राम तक की गिरावट हुई है। दोस्तों इसके साथ ही आप लोगों को अगली खबर बताना चाहते हैं कि दिल्ली से लेकर के पहाड़ों तक शीतलहर का कहर जारी। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है, जिससे आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। दोस्तों आपको बता दें कि घने कोहरे के चलते यातायातों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने देश के कुछ इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी। IMD के मुताबिक अगले 3 दिनों में पूर्वोत्तर राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों में शीतलहर की स्थिति जताई गई है। दोस्तों आपको इसी बीच हम आपको अगली खबर बता दें कि प्रधानमंत्री किसान योजना में हुआ बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की 10वीं किस्त जारी की थी। दोस्तों इसके तहत किसानों को 2,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन अब आपको बता दें कि PM किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव हो चुका है। आपको बता दें कि यह बदलाव 12 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों की जेब पर सीधा असर डालने वाला है। तो आपको बता दें कि PM किसान सम्मान निधि योजना में साल में 3 बार 2,000 रुपए भेजे जाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से यह राशि किसानों को आर्थिक परेशानियों को कम करने के लिए दी जाती है। तो आपको बता दें कि PM किसान सम्मान निधि पोर्टल के मुताबिक अब रजिस्टर्ड किसानों की संख्या लगभग 12.44 करोड़ हो चुकी है। दोस्तों आप लोगों को बताते चले इसी बीच अगली खबर, कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रही भारतीय एयरलाइंस कंपनी आज है। दोस्तों आपको बता दिया जाए कि सिंगापुर के इमिग्रेशन विभाग ने भारतीय एयरलाइंस पर कोविड-19 के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए गहरी चिंता व्यक्त की है। दोस्तों दरअसल सिंगापुर का कहना है कि भारतीय एयरलाइंस कंपनियां कोरोना के नियमों को पूरा किए बिना ही यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भेज रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बनाए गए नियमों को यहाँ पे 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखने के लिए भी कहा गया है। लेकिन यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो नियमों को ताक पर रख करके कार्य कर रही हैं। इसी भी दोस्तों अगली खबर, अगर आप भी रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से परेशान है तो आपके लिए एक अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आप LPG सिलेंडर सिर्फ 633 रुपये में खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक नए कंपोजिट सिलेंडर की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दिल्ली, बनारस, प्रयागराज, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जयपुर, हैदराबाद, जलंधर, जमशेदपुर इन सभी शहरों में रहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 633 रुपये तक के सिलेंडर का आप लोगों को फायदा मिल सकता है। दरअसल बता दें कि कंपोजिट सिलेंडर पारदर्शी होता है और 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर वाले भारी भरकम सिलेंडर से हल्का भी होता है। तो दरअसल कंपोजिट सिलेंडर की शुरुआत कर दी गई है कई सारे शहरों में। इसी भी दोस्तों अगली खबर,
आप लोगों को बता दें कि महिलाओं के खुलने वाली किस्मत, जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी संस्थाएं भी होती हैं जो यहाँ पे झांसा देखकर निवेश तो करा लेती हैं लेकिन भाग जाती हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि एक ऐसे स्कीम की शुरुआत की जा रही है जिसमें आप लोग यहाँ पे अगर निवेश करते हैं तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे पेंशन के रूप में लाभ मिलता है। दोस्तों आप लोगों को बता दिया जाए कि सरकार की तरफ से कई सारी ऐसे यहाँ पे निवेश की स्कीमें चलाई गई हैं जिसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोग मासिक पेंशन भी ले सकते हैं। दोस्तों आपको बताते चलिए इसी बीच अगली खबर निकल करके आ रही है कि पेंशनरों के खातों में जल्द क्रेडिट होंगे इस भत्ते के हजारों रुपए, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 2022 में पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आ रही, सरकार ने उनकी बढ़ी महंगाई राहत को उनके पेंशन के खाते में क्रेडिट करने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों इससे करोड़ों पेंशनरों को फायदा होगा। सरकार ने बैंकों से कहा है कि जिन भी पेंशनरों की महंगाई राहत में जो बढ़ोतरी की गई है उन्हें उसके मुताबिक पेंशन कैलकुलेट कर देना शुरू कर देना चाहिए। बैंकों को संबंधित डिपार्टमेंट के आदेश आने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हम आप लोगों को किसी बीच अगली खबर बताना चाहते हैं कि सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले कर्मचारी की पत्नी को नौकरी देंगे, जोमेटो की कंपनी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। दोस्तों खाना ऑर्डर करने वाली ऑनलाइन कंपनी जोमेटो ने कहा है कि अपने मृतक कर्मचारी की मदद करने का ऐलान किया गया है। साथ ही कंपनी ने कहा है कि पिछले हफ्ते एक सड़क दुर्घटना में उनके एक कर्मचारी की जान चली गई थी। उन्होंने फैसला लिया है कि कर्मचारी सलिल त्रिपाठी की पत्नी सुचेता त्रिपाठी को नौकरी के अलावा 10 लाख रुपए तक का बीमा और अनुदान मुहैया कराया जाएगा और भविष्य की खातिर यहाँ पे 12 लाख रुपए की भी मदद करने की घोषणा की गई है। इसी भी दोस्तों हम आपको अगली खबर बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुजरात में 5.95 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सो कंपनी हरित ऊर्जा और अन्य परियोजनाओं में यह निवेश करने वाली है। सो कंपनी ने इसके लिए प्रदेश सरकार के साथ गुरुवार को एक EMU पर हस्ताक्षर भी किए हैं। दोस्तों हम आपको इसी बीच अगली खबर बताना चाहते हैं कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 4 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पे गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप बाइक पर 2 लोग जा रहे हैं और 4 साल के ऊपर का बच्चा भी आपके साथ है तो ऐसे में वो तीसरी सवारी में आएगा और आप लोगों का चालान 1000 रुपये तक का काटा जा सकता है। इसलिए आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आप लोगों को ओवर स्पीड में बाइक चलाना, इसके साथ बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर आप लोगों को 2 से 3 गुना जुर्माना देना पड़ सकता है। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है। इसी भी दोस्तों अगली खबर, दिल्ली के लोगों को मिलने वाली है बड़ी सौगात। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है बड़ा ऐलान। आप लोगों को बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार शहरवासियों को CNG बसों की सौगात देने जा रही है। दोस्तों दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि सरकार 14 जनवरी को जनता को 100 नई CNG बसों की सौगात देने जा रही है। तो आप लोगों को बता दें कि ये नई लो फ्लोर CNG की AC बसें पूरी तरीके से BS6 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप होने वाली हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, हम आपको अगली खबर बता दें कि देश में जल्द ही सरसों के तेल की कीमतों के साथ यहाँ पे कई सारी चीज़ों के दामों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलने वाली है। इसी भी दोस्तों देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत दिखी है। दोस्तों आज पेट्रोल की कीमतों में 6 पैसे की, इसके साथ डीजल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर तक की गिरावट देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी, इसी के साथ सोने और चांदी की कीमतों में भी आज गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार न्यूज हेडलाइंस का वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप लोग अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आपके जिले की हर न्यूज हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में कोरोना बेलगाम हो चुका है। एक दिन में दोगुने केसेस देखने को मिले, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेज संपूर्ण तरीके से बंद है। तो स्कूल कॉलेज कब खोले जाएंगे इसको लेकर के फैसला आना बाकी, जैसे फैसला आता है हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर एक अपडेट हर एक जानकारी मिलती रहे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।